जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। सारे प्यारे प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। एक सेकंड टाइम देना बस। सुनाओ भी प्यारे बच्चे। देखो मेरा चल रहा थोड़ा सा सांस, तो मैं करके आया हूँ भाई अभी डांस तुरंत बाहर, तो इसे थोड़ा सा मैनेज करना है ना। और आज मतलब पूरा भाग दौड़ का दिन रहा है, पूरे दिन भाग दौड़ रही है। हमारे मकान की शिफ्टिंग चल रही है, तो उसके चक्कर में एकदम दौड़ भाग है भाई। सब कुछ डांस इस खुशी में किया है। और मेरे दिल के बहुत करीब राहुल तेवतिया सर का जन्मदिन है। और हालांकि हम सब लोग कलीग्स तो हैं कहते हैं ना, पर कोई कोई दिल के करीब होता है जब बहुत सारी आपकी थिंकिंग मैच होती है, तो मेरे दिल के करीब है। विनीता सिंह, अभिषेक कुमार, युवराज, भुवन राजपूत, चंद्रभान गौतम, पूजा यादव, अश्विनी कुमार, आयुष मलिक, सुरेश तोमर। आपकी ये मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी लगती है। ठीक है तो भाई शुरू करें। कल हम क्लास में बच्चे पढ़ रहे थे, आपका कहाँ मैं बता रहा था आपको, काव्य काव्य हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसको आगे बढ़ाते हैं अभी। तो किससे शुरू करेंगे? हरिवंश राय बच्चन जी से। नोट करेंगे हरिवंश राय बच्चन। कौन कौन सी रचनाएं हैं बच्चे? मधुबाला, मधुबाला, मधुशाला, मधुशाला काव्य की रचनाएं बता रहा हूं अभी आपको। मधु कलश, कविताएं कौन कौन सी हैं इनकी? मधु कलश, मधु कलश, ठीक है। और रचना थी इनकी अग्निपथ, 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 अग्निपथ। एकांत संगीत, एकांत संगीत, एकांत संगीत। खादी के फूल, क्या बोलोगे? खादी के फूल, खादी के फूल। और इसी में आता है तेरा हार। क्या आता है? तेरा हार। और चार खेमे, चार खेमे ठप खूटे, ठप खूटे। ये काव्य भी किसका है? हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक है बच्चे, हरिवंश राय बच्चन जी का काव्य है। चलो, नीड का निर्माण फिर, नीड का निर्माण फिर बिल्कुल इन्हीं की रचना है, इन्हीं की रचना है। कोई दिक्कत बच्चे? इतनी बात में कोई दिक्कत किसी भी मेरे प्यारे दोस्त को? आगे शुरू करेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी से आगे चलते हैं इसको लेकर के। फिर नाम आता है बच्चे हमारा किसका? हिंदी गद्य के विकास का। क्या बोलोगे? हिंदी गद्य का विकास। यहां काव्य आपका खत्म हो जाता है। हिंदी गद्य का विकास, हिंदी गद्य के विकास की जब बात आती है दोस्त, तो शुरू करते हैं गद्य की पहली रचना से। गद्य की पहली रचना कि पहली रचना कौन सी है जहां से हिंदी गद्य को शुरू हुआ माना गया है? तो गद्य की पहली रचना है बच्चे वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वरी ठाकुर जी ने लिखी। लेकिन कौन सी भाषा में? मैथिली भाषा में लिखना। गद्य की पहली रचना हिंदी गद्य की किसको माना गया है? वर्ण रत्नाकर, वर्ण रत्नाकर। ठीक है। लेखक कौन है इसके? लेखक हैं इसके बच्चा ज्योतिश्वरी ठाकुर। क्या बोलोगे? ज्योतिश्वरी ठाकुर। और किस भाषा में लिखी गई है वर्ण रत्नाकर? मैथिली भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में बोलो एक बार? मैथिली भाषा में लिखी गई है। कोई दिक्कत भाई? ऐसे ही पूछा जाता है खड़ी बोली गद्य की पहली रचना। बच्चे अभी काव्य लिख रहा हूं मैं आपको,
ये गद्य में लिखवाऊंगा आपका। आप सोच रहे हैं ना कि एक लेखक की पूरी रचनाएं नहीं, अभी गद्य में आएंगी कुछ रचनाएं। कुछ मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं उनके उपन्यास में आएंगी, कुछ कहानी में आएंगी। इकट्ठे एक साथ थोड़ी लिखवा रहा हूं मैं आपको बांट के लिखवा रहा हूं, है ना। आगे आएंगे। ऐसी आता है खड़ी बोली। खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की पहली रचना गोरा बादल की कथा। क्या बोलोगे बच्चे? गोरा बादल की कथा। और गोरा बादल की कथा, इसके लेखक कौन है? जटमल हैं। कौन है लेखक बच्चे? जटमल इसके लेखक हैं। कोई दिक्कत? जटमल इसके लेखक हैं। फिर आती है आपकी इसी विकास में 84 वैष्णवों की। वैष्णव से मतलब होता है बच्चे जो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले लोग हैं। 84 वैष्णवों की वार्ता। आज बेटा रेल बनने वाली है, आज बिजली भी नहीं आई हुई है, एसी वेसी सब बंद है, आज पसीनों में नहाना पड़ेगा। 252 वैष्णवों की वार्ता। और डांस इंपॉर्टेंट था, और डांस मतलब जब मन करे तो नाच लेना चाहिए। बिजली और एसी का क्या संबंध उससे है? 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, ये रचनाएं किसकी हैं बच्चे? विठलनाथ के पुत्र थे गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। विठलनाथ मैंने बताया था ना, उन्होंने अपने 4 शिष्यों को मिलाकर के किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना की थी। ठीक है, आगे शुरू करेंगे बच्चे। तो ये हिंदी के गद्य की शुरुआती रचनाएं हैं। क्या बोला? वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वरी ठाकुर, गोरा बादल की कथा खड़ी बोली में, ये जटमल की रचना, 252 वैष्णवों की वार्ता और 84 वैष्णवों की वार्ता, ये किसकी बच्चे? गोकुलनाथ की रचनाएं हैं। ऐसे ही रचना आती है आपकी, ऐसे ही आपकी बेताल पच्चीसी। और ध्यान से देखना इस शब्द को, क्या लिख रहा हूं मैं? बेताल पच्चीसी। इसके जो रचनाकार हैं बच्चे वो सूरती मिश्र है। बहुत टाइम पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे एक प्रैक्टिस सेट में, सूरती मिश्र हैं। ठीक है, लेकिन ये जो बेताल पच्चीसी थी, क्या बोलोगे? बेताल पच्चीसी थी संस्कृत की पुस्तक। इसका जब अनुवाद हुआ खड़ी बोली में, किसमें? लिखना, बेताल पच्चीसी का खड़ी बोली में अनुवाद हुआ। खड़ी बोली में अनुवाद मतलब ट्रांसलेट कर लिया इसको। अनुवाद हुआ किस नाम से? देखना अंतर क्या है। बेताल पच्चीसी, वो तो पच्चीसी है, ये आ जाएगा 2 बार 6। बेताल पच्चीसी नाम से। क्या बोलोगे? बेताल पच्चीसी नाम से हुआ। ठीक है बच्चे, तो कभी भी पूछे बेताल पच्चीसी किसकी रचना है तो सूरती मिश्र बताना, और बेताल पच्चीसी पूछे तो बोलना लल्लू लाल और मजर अली। रचनाकार कौन है इसके? लल्लू लाल और मजहर अली। मजहर अली कौन है? इसके रचनाकार हैं। बिल्कुल, आगे आएंगे। विशाल त्रिवेदी जी, बहुत बढ़िया। खर 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 वॉइस आ रही है, खर 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 वॉइस, ये पंखे की आ रही होगी, उधर पंखा चल रहा है, बंद कर दो भाई पंखे को। गर्मी में मरवाओगे बेटा, खर खर आवाज आ रही है, बंद कर दो भाई। चलो आगे आएंगे। ऐसे ही नाम आता है बच्चे आपका इंसा उल्लाह खां का।
इंसा उल्ला खां। इंसा उल्ला खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। क्या बोलोगे? रानी केतकी की कहानी। राजघराने में पैदा हुई केतकी की कहानी, जिसको लोगों ने दुर्भाग्यशाली बोल दिया, और जिसकी शिक्षा एकदम बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुई राजघराने में, जिसका पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगता था और धीरे धीरे मन उछटने लग गया, जिसकी अध्यापिकाएं भी इससे दुर्भाग्यपूर्ण इसको कह करके दूर होने लगी। तो क्या बोलोगे? इंसा उल्ला खां रानी केतकी की कहानी है, ठीक है। और इसी इंस जो रानी केतकी की कहानी है, इसको बोलते हैं हिंदी की पहली मौलिक मतलब मूल गद्य कथा है। हिंदी की पहली मौलिक गद्य कथा किसको कहा गया है? गद्य कथा कौन सी है? तो आप लोग कहेंगे भैया जी रानी केतकी की कहानी है। कोई दिक्कत? ऐसे ही नाम आता है बच्चे यहां आपका, सॉरी, सिंहासन बत्तीसी का, या रचनाकार लिख लो पहले, लल्लू लाल का। लल्लू लाल, लल्लू लाल की रचना है बच्चे सिंहासन बत्तीसी। बेताल पच्चीसी नहीं, वो तो लल्लू लाल की है ही, ये है सिंहासन बत्तीसी। सिंहासन बत्तीसी और प्रेम सागर। क्या बोलोगे? प्रेम सागर किसकी रचनाएं हैं? लल्लू लाल की रचनाएं हैं। लल्लू लाल की रचनाएं दोस्त हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो भाई, अभी ठीक है आवाज। आगे आते हैं। ऐसे ही आता है हिंदी गद्य में बच्चे पत्रिकाओं का नाम लिखना। हिंदी की पहली पहली साप्ताहिक साप्ताहिक पत्रिका, हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका। तो हिंदी की पहली साप्ताहिक पत्रिका में नाम जाता है किसका? आपका, या पत्र भी बोल सकता है, तो हमेशा बोलना उदंत मार्तंड का नाम जाएगा। किसका जाता है? उदंत मार्तंड का नाम जाता है। कब आया बच्चे? 30 मई 1826 को। किस जगह? कलकत्ता। उस समय क्योंकि इसका नाम कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता, ठीक है। और कैसा पत्र था ये? साप्ताहिक था। साप्ताहिक तो मैं आपको नोट भी कर चुका पहले ही। क्या बोलोगे? उदंत मार्तंड। कोई दिक्कत बच्चे? कलकत्ता में आता था, 1826 में आया। किसके द्वारा आया? संपादक थे इसके, संपादक थे इसके जुगल किशोर। जुगल किशोर। और 30 मई को आया था। कब आया था? 30 मई को आया था। इसीलिए हम 30 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस। कोई दिक्कत है बच्चे? साप्ताहिक, वीकली था, वीक में एक बार आता था। ऐसे ही पूछा जाता है हिंदी का पहला दैनिक पत्र कौन सा है? हिंदी की पहली दैनिक मतलब जो रोज आने लगी, या दैनिक पत्र पूछ ले आपसे, तो वो कौन सा था? समाचार सुधावर्षण। कलकत्ता में ही आया समाचार सुधावर्षण। क्या बोलोगे बच्चे? समाचार सुधावर्षण कब आया बच्चा? 1854 में। कहाँ आया? कलकत्ता में। डेली आता था, इसीलिए क्या बोलते हैं? दैनिक है, कलकत्ता में। और संपादक कौन थे इसके? इसके संपादक थे भैया श्याम सुंदर दास।
श्याम सुंदर दास। फिर पूछा जाता है आपसे यूपी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? यूपी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो आप कहेंगे बनारस अखबार। बनारस अखबार। बनारस अखबार है बच्चे, यूपी का साप्ताहिक है। कब आया था? 1845 में। कहाँ? काशी। कहाँ से छपता था? काशी से। और इसके बच्चे संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु सितारे हिंद। कई बार नाम लिखवाया है, पूरा नाम बताओ। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या बोलेंगे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कोई दिक्कत बच्चे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऐसे ही पूछा जाएगा बच्चे आपसे यूपी का पहला, हिंदी के बता रहा हूं मैं आपको, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, कभी कल इनको इंग्लिश में टिक कर दो। यूपी का पहला दैनिक पत्र हिंदी का वो कौन सा था? हिंदोसता। हिंदोसता 1887 में आया। कहाँ छपता था? प्रतापगढ़। क्या बोलोगे? प्रतापगढ़ में छपता था। संपादक थे राजा रामपाल। राजा रामपाल कौन थे बच्चे? इसके संपादक थे। कोई दिक्कत? बोलो। राजा रामपाल कौन थे बच्चे? इसके संपादक थे। इतनी बात में कोई दिक्कत? मैंने आपको बताया शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये भारतेंदु जी के गुरु थे। भारतेंदु के गुरु हैं, नोट कर लेना। अब आते हैं बच्चे हम किस पर? हिंदी नाटक के विकास पर। बोलो भाई, हिंदी नाटक का विकास। मजहर में नुक्ता लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मौलिक गद्य से बोलते हैं बच्चे, कुछ लोग बोलते हैं इसको मौलिक गद्य है, मूल गद्य, गद्य की शुरुआत। गद्य की शुरुआती संरचनाएं यहां मिलती हैं, गद्य कैसे लिखा जाता है। यूपी का पहला दैनिक हो गया। लिखो हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक का विकास किस तरह हुआ है? आपसे पूछे पहला नाटक, पहला नाटक कौन सा है बच्चे? नहुस को माना गया है। किसको? पहला नाटक हमेशा बोलना नहुस। नहुस को माना गया है। लेखक कौन है? गोपाल चंद्र। लेखक कौन है इसके? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरिधर दास इसके लेखक हैं। ठीक है, चलो भाई आगे। ये गिरधर दास जी है कौन? ये मैंने भी बताया शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु हैं। और गोपाल चंद्र गिरधर दास जो हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटकों के इतिहास की अगर बात करते हैं तो हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी जैसे बड़े नाटक लिखे हैं इन्होंने। तो फिर नाम आता है आपका किसका? भारतेंदु जी का। नाटकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र। बता सकते हो कब से कब तक जिए थे? बता दोगे? 1880 से 85। 1880 से 85 तक जिए थे। कोई दिक्कत?
बहुत बढ़िया। कीर्ति सिंह जी कह रहे हैं ये पहला नाटक नहुस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने माना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने गुड़िया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों की बात आती है तो इनके नाटकों के नाम लिखेंगे बच्चे। विद्या सुंदर जो इनका पहला नाटक है, विद्या सुंदर। फिर नाम आता है इनका भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, अंग्रेजी शासन के अत्याचार की बात की गई। अंग्रेजी शासन के अत्याचार की भी, अंग्रेजों ने क्या दुर्दशा भारत की। अंधेर नगरी, नील देवी, क्या बोलोगे? नील देवी नाटक लिखा। नील देवी नाटक को लिखा। और नाटक लिखा इन्होंने एक और, सती प्रताप। क्या बोलोगे? सती प्रताप नाटक को लिखा, जो कि अधूरा है। कैसा है? अधूरा है। एक इनका नाटक था बच्चे भारत जननी। भारत जननी। तो कई बार पूछा जाता है सती प्रताप को किसने पूरा किया? किसने पूरा किया? तो बोलोगे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। राधा कृष्ण दास ने क्या किया बच्चे? पूरा किया। यही लिखना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मैगजीन भी कुछ। मैगजीन पत्रिकाएं कौन कौन सी थी इनकी? कवि वचन सुधा 1867 की, कवि वचन सुधा 1867, वाराणसी 1867 वाराणसी। और हरिश्चंद्र मैगजीन, इनके वर्ष याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हरिश्चंद्र मैगजीन। और तीसरी थी बच्चे बालबोधिनी। बालबोधिनी भी बोलते हैं, बाला बोधिनी भी बोलते हैं। बाला बोधिनी। कोई दिक्कत भाई? बोलो एक बार सारी रचनाओं को फटाफट से बोलो भाई, फटाफट से। क्लास रुक रही है, क्लास रुक रही है भाई, बोलना जरा। एक कह रहा भैया जी आपकी आंखें अलग हैं आज, देखिए। अलग मतलब इधर है, यहां, या पूरा वाक्य लिखो यार। अलग रंग की हैं, या फिर त्रुटि बोधक चिन्ह लगाओ। चलो भाई आगे चलें। आगे आगे फिर नाम आता है किसका? महावीर सिंह का। नाटकों में महावीर सिंह जी का नाम आता है। महावीर सिंह। महावीर सिंह जी का नाटक है नल दमयंती। नल दमयंती सुना है? नल दमयंती कहानी सुनिए या नहीं? नल दमयंती, एक दमयंती थी, राजा भीम की बेटी। और एक था आपका कौन? नल, राजा वीरसेन का पुत्र। दोनों के बीच बहुत प्रेम था। स्वयंवर की बात हो गई तो ये इतनी सुंदर थी। अब ये मत कहना भैया जी आप हर किसी को सुंदर बताते हैं, सुंदर थी सही में। दमयंती किससे है? दमयंती इतनी सुंदर थी कि इंद्र, अग्नि, वरुण ये देवता आ गए नल का रूप धर के। इनको पता था दमयंती स्वयंवर में माला पहनाएगी नल को, तो क्यों ना हम भी पहुंच जाएं। लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है, और दमयंती ने माला किसको पहनाई? नल को पहनाई। फिर बाद में राजमहल इनसे छिन गया, क्योंकि अपने भाई पुष्कर से नल सब कुछ हार गए। जंगल में रहने पड़ा, और जब जंगल में रहे तो वहां जंगल में एक सांप ने इनको खा लिया, कारकोटक सांप ने। तो जो दमयंती के पिता थे उन्होंने सोचा कि कैसे ढूंढे अब नल को जो जंगलों में घूम रहा है। तो उन्होंने द्वारा स्वयंवर की योजना बनाई
किसके? दमयंती के की। लेकिन वो तो सांप के जहर के काटने से काला हो चुका था एकदम, तो पहचानना भी मुश्किल था। लेकिन वापस स्वयंवर हुआ दोस्त, और वापस उस स्वयंवर में फिर से दमयंती ने किसको माला पहनाई? अपने उन्हीं पति, किसको? नल को। तो बड़ी अच्छी कहानी है प्रेम के ऊपर। प्रेम के मतलब देख रहे हो, दमयंती का प्रेम। दमयंती का प्रेम ऐसा है जिसके प्रेम को देवताओं का यश, देवताओं का वैभव भी प्रभावित ना कर पाया। तो चाहती तो स्वर्ग का भोग करती, इंद्र को माला पहना सकती थी, नहीं। और जब पति का रंग परिवर्तित हो गया, उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी भी अपने पति को ही चुना। बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ना, कभी पढ़ पाओ तो। महावीर सिंह की क्या रचना? नल दमयंती। कोई दिक्कत भाई? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। किसका नाम आता है फिर आपका? लक्ष्मी प्रसाद। लक्ष्मी प्रसाद जी का इन्होंने लिखा है उर्वशी नाटक को। उर्वशी नाटक। और नाटकों में फिर सबसे बड़ा नाम आता है जयशंकर प्रसाद। 13 नाटक प्रचलित हैं बच्चे इनके, कुल 13 नाटक प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद, ये आपके सुने हुए नाम होंगे, ये आपके सुने हुए नाम होंगे। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में नाम आता है तो सबसे पहले आता है सज्जन। इनका पहला नाटक है सज्जन। क्या है लिख लिया करो आगे जब मैं बोल रहा हूं पहला नाटक है, क्योंकि बहुत सारी जगह से कल्याणी दिया हुआ है, आप सही मत मानना। ये सज्जन 1911 का है, कल्याणी इनका जो है वो 1915 का है। तो बहुत सारे गूगल के पेज पे दिया हुआ है, कभी उसको सत्य मत मानना। सज्जन है पहला। सज्जन के बाद में कल्याणी। कल्याणी इसी समय, इससे कल्याणी से भी पहले लिख दिया था इन्होंने अजात शत्रु को। अजात शत्रु मगध के ऊपर था, मगध साम्राज्य के ऊपर लिखा गया। जन्मेजय का न्याग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ, ये भी पढ़ना। जो कारकोट सांप की बात बता रहा था ना मैं आपको अभी, जिसने किसको डस लिया था? नल को। तो भगवान, महाभारत तो सुनी होगी, अर्जुन तो जानते हैं सभी लोग। अर्जुन, अर्जुन का पुत्र कौन था? अभिमन्यु। अभिमन्यु का पुत्र कौन था? परीक्षित। परीक्षित का पुत्र कौन था? जन्मेजय। तो जन्मेजय किसका बेटा हुआ? परीक्षित का। और परीक्षित को काट लिया था एक तक्षक नाम के नाग ने। किसने? तक्षक नाग ने। तो परीक्षित, इसने तय किया जन्मेजय ने कि मैं पूरी धरती से नागों का सर्वनाश कर दूंगा। आज भारत में मिलते हैं नाग दहन मंदिर, तो वहां तपस्या की। ऐसे तपस्या करते थे कि नाग खिंचे चले आते थे और ये नागों को फिर भस्म कर देते थे। 2 नाग बचे, अपनी जान बचाई भागकर, एक तक्षक और एक कौन? कारकोट। एक तो बचा भैया नाग, कौन सा? आपका कारकोट। और एक बचा तक्षक। कारकोट अपने जान बचाता है भगवान शिव की शरण में लेकर, तक्षक जाता है भगवान इंद्र की शरण लेकर के। लेकिन आना तो पड़ता है तक्षक के लिए जब नाग यज्ञ होता है। तो उसी समय एक ब्राह्मण जो है वो स्तुति गान करता है, देवता ही भेजते हैं उसको। और स्तुति गान मतलब कि भाई आप इतना अच्छा यज्ञ कर रहे हैं। तो ये बोल देता है कौन? आपका जन्मेजय, कि भाई ब्राह्मण क्या चाहिए? तो कहते यज्ञ को बंद कर दो। इस तरह जान बचती है, इस तरह जान बची। इसी में आता है बच्चे आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। और लिखना कामना। राज्यश्री, राजा हर्षवर्धन के ऊपर उनकी बहन जो थी राज्यश्री, उनके ऊपर नाटक लिखा राज्यश्री। एक घूट, क्या बोलोगे? एक घूट। ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, जब मैं आपको गुप्त साम्राज्य पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था रामगुप्त एक कमजोर शासक था। उसकी पत्नी जो है वो शकों को देने को तैयार हो गया था। तो उसी देवी चंद्रगुप्तम से
प्रेरित होकर के लिखा है, देवी चंद्रगुप्तम से प्रेरित होकर के। देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना है? विशाखा दत्त की। इतिहास में मैंने आपको नोट कराया था। तो उन्हीं से प्रेरित होकर के लिखा क्या? ध्रुव स्वामिनी को। ठीक है, यहां आ जाओ। जयशंकर प्रसाद जी के समय के मुख्य नाटक हैं बच्चे कौन सा आपका? मुंशी प्रेमचंद। आज बेटा ऐसी रेल बनी है ना, पूरे दिन दोपहर में गया आज धूप में। ऐसा फर्नीचर शिफ्टिंग करनी थी, मैं सोच रहा यार बेड वेड अपने ले लें ठीक सा, ठीक सा मतलब किफायती सा। अब बड़े मार्केट में घूमे आज सोफे वोफे लेने को। पूरे दिन गर्मी में गए और आज लाइट ने भी ऐसी हवा खराब करी। कभी कभी कहते हैं ना चारों तरफ से घिरता आदमी। करबला मुंशी प्रेमचंद जी के नाटकों में आता है। करबला संग्राम, करबला और संग्राम। को दिक्कत भाई? करबला और संग्राम आते हैं। नहीं भी, अब तो पंखा में चलाना चाहूं तो चलेगा भी नहीं, अब नहीं चल पाएगा क्योंकि अब लाइट आ ही नहीं रही है बहुत देर से। अब सब कुछ बंद करके ही क्लास करवानी पड़ेगी। चलो आगे चले भाई। इसी में फिर आगे बच्चे नाम आता है मोहन राकेश जी का। मोहन राकेश, मोहन राकेश जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, आधे आधे अधूरे, और एक है पैर तले की जमीन। पैर तले की जमीन एक इनकी रचना जो एकांकी में भी गिनी जाती है और नाटक में भी। किसको बोलते हैं? अंडे के छिलके। नोट कर लेना इसको भी, एकांकी भी याद रख लेना, नोट कर लेना इसके आगे एकांकी भी है। अंडे के छिलके, बहुत सारे विद्वान इसको एकांकी मानते हैं। अंडे के छिलके। चलो भाई, और क्या बोल सकते हैं हम इसमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी रचना के लिए जाने जाते हैं बच्चे नाटकों में? बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए जाने जाते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए जाने जाते हैं। गुरुजी मेरा पहला कमेंट है, पढ़ लेना प्लीज। आप बहुत प्रिय गुरु हो मेरे। लव यू सर, आपकी प्यारी गुड़िया। ऑलवेज लव यू गुड़िया, ऑलवेज, हमेशा हमेशा एक भाई का प्यार। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चलें आगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को जाना जाता है बाण भट्ट की आत्मकथा के लिए। और कौन कौन से नाम आएंगे इसमें? लिखना एकांकी। भैया ये नाटक से छोटा होता है, नाटक में बहुत सारे अंक हो सकते हैं लेकिन एकांकी एक ही अंक का होता है। लिख लेना, नाटक का छोटा रूप है। क्या लिखोगे? नाटक का छोटा रूप होता है। लिखना, हिंदी साहित्य का पहला एकांकी कौन है? यानी ये नाटक ही है लेकिन नाटक का छोटा रूप है। जैसे अभी लिखवाया तो मैंने जयशंकर प्रसाद जी का एक घूट, हिंदी साहित्य का पहला एकांकी कौन सा है? एक घूट। एक घूट आप जानती हो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है।
फिर इसमें नाम आता है बच्चे डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। सिर्फ एक रचना आप लोगों को याद रख लेनी है, रेशमी टाई। क्या बोलोगे? रेशमी टाई। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। नदी प्यासी थी। नहीं अब मत चलाना भाई ऐसी, तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ अब बंदी रहने दो इसे, अब पहले बाहर जाकर सूखूंगा तब चलाना। मरवाओ, मरवाओगे भाई है नवीन, बीमार करने के चक्कर में। देख रहे हो भाई एसी चला रहा हूँ, लाइट आ गई, मजे आ गए ना। शिवांगी यादव, भैया जी आप आइडियल है मेरे, मुझे आपकी प्यारी बहन बनना है। आप हो गुड़िया, बनना नहीं है, आप हो, आप हो। तुम्हें पता है जब मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में था तो मेरा दोस्त था एक गौरव राठी, अख्तियारपुर गांव, जिला बुलंदशहर, अब वो दादरी रहते हैं। तो आदमी इतना परेशान मुझसे, मुखर्जी नगर में जो भी मिले वही बहन, जो भी मिले वही बहन। वो कह रहा भाई यार एक बात बता, बड़े मतलब हमारे हमसे थोड़े बड़े भी थे वो, कह रहा यार तुम्हें भात देना है सबका। मैं कह रहा भैया सबका भात देगा तो तुझ पे ठेका सबका सब बहन बनाने का। तो भैया हम तो जगत भाई है ही। ठीक है, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रेशमी टाई, धर्मवीर भारती, नदी प्यासी थी। चलो भाई फिर आते हैं हिंदी उपन्यासों की तरफ। ये बड़ी श्रृंखला है हिंदी उपन्यास, और हिंदी उपन्यास में नाम आएगा बच्चे, पहला उपन्यास किसको मानोगे? मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। कल यहां से शुरू करेंगे हम लोग। आज जो है जन्मदिन का जश्न है, थोड़ा 10 मिनट पहले क्लास के लिए माफी चाहेंगे बंद करने के लिए। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। क्या बोलोगे? लाला श्रीनिवास दास। मना लेना भाई बर्थडे जाकर के। नगा जी आज पूरे दिन बर्थडे सही बना। ठीक है, हाँ आप सब सिस्टर हैं बच्चे, आप सब, बस आप अच्छे से पढ़ते रहें। आप लोग सिलेक्शन कर ले तब समझ लेना, जैसे बहन होती है ना घर में, वो बच्चे कभी भी भाई को, अपने भाई को निगाह नीचे करते हुए नहीं देख सकती। तो आप समझ लेना आपने अगर मेहनत नहीं की तो मेरी निगाहें नीची हो जाएंगी। नज़रें मिलानी है, सेलेक्ट होना है और कहना है कि भैया मैंने मेहनत की और मैं सफल हुई। करके दिखाएंगे, बहुत अच्छे से मेहनत करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।